हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 करेंगे, जिसमें जो मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये आपका एंगल बाइसेक्टर था, इसके बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए इसके आगे करते हैं। इसके आगे आपको फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके जो है बताने ये कितने डिग्री के एंगल्स बने हुए हैं। तो देखिए पहले प्रोटेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। ये आपका प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये प्रोटेक्टर है। इसका जो ये आपको मैंने बताया था ना प्रोटेक्टर के बारे में, क्योंकि प्रोटेक्टर जो है इधर से जो है राइट से लेफ़्ट जो है बढ़ रहा है। देखिए इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है राइट से लेफ़्ट, और इधर से लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। और ओके, ये आउटर नंबर्स हैं और ये इनर नंबर्स हैं, ठीक है। ये नीचे वाले आपके इनर नंबर्स हैं और ऊपर वाले आपके आउटर नंबर्स हैं। प्रोटेक्टर के बारे में पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो देखिए, और एक प्रोटेक्टर के बारे में आप समझिए। देखिए 90 डिग्री की लाइन जा रही है, 90 डिग्री का एंगल चल रहा है, और यहाँ पर बीच में इसका वर्टेक्स है, ये इसका सेंटर है प्रोटेक्टर का। ओके, आप प्रोटेक्टर के सेंटर को एंगल के सेंटर से आप मैच करेंगे, और इस 0 डिग्री की लाइन को जो उसकी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है एंगल की, उससे मैच करेंगे इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को। देखिए कैसे हम मेज़र करेंगे प्रोटेक्टर से। देखिए ये एंगल का हमारा वर्टेक्स है। ओके, आई थिंक आप लोगों को आता भी होगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए है ये, जिनको अभी भी मेज़र करना नहीं आता प्रोटेक्टर से। देखिए ये वर्टेक्स है आपका, इसको हम सेंटर कहेंगे, इसका सेंटर और इसका सेंटर पहले हम मैच कर लेंगे। देखिए ये सेंटर हमने मैच कर लिया दोनों, बट अब मैंने कहा ना ये आपकी 0 डिग्री की लाइन किससे मैच होगी, इस वाली लाइन से। ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, ये जो एंगल की लाइन जा रही है ये वाली, ये हम 0 डिग्री की लाइन से मैच करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये हमने सेंटर से सेंटर मैच किया, इसका सेंटर से सेंटर मैच हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0 वाली डिग्री लाइन हम इस पर लेकर आएंगे ये। देन हमने अब दोनों चीज़, ये वाली लाइन इसकी इस वाली लाइन से मैच कर लिया एंगल की, और ये वर्टेक्स मैच कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ये जो लाइन जा रही है हमारी किस पर जा रही है। तो ये अप्रॉक्सीमेट किस पर जा रही है, आप देखेंगे ना कि ये 40 डिग्री है यहाँ पर इनर, और 40 के बाद आप देखेंगे अप्रॉक्स कुछ 45 पे आ रहा है। बाकी आप ये काउंट करेंगे तो 46 47, ये अप्रॉक्स हमें कितना जा रहा है 45। ओके, तो ये 45। अब आप कहेंगे कि 130 का भी एंगल है, लेकिन ये हमारा क्या है, देखिए आप एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताया था ना, जो पेंसिल की नोक की तरह बनता है वो हमारा एक्यूट एंगल होता है, और जो हमारा कुछ फैला हुआ ऐसे करके बनता है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो आप देखेंगे ना ये एंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारा, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 45, अप्रॉक्स 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल आ रहा है अप्रॉक्स 45 डिग्री, यानी कि एंगल IHJ इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए इसका सेकंड पार्ट देते हैं। तो सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरीके से मेज़र करेंगे। तो हम यहाँ पर वर्टेक्स ये इसका मान लेते हैं, हम इसका वर्टेक्स, और ये वाली लाइन हम ले लेते हैं जो हम 0 डिग्री पे रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं मेज़र। अब देखिए वर्टेक्स से हमने वर्टेक्स को मैच कर दिया इस तरीके से, और ये 0 डिग्री वाली लाइन इस तरीके से मैच कर दी हमने, ऐसे मैच हो गई, ठीक है। ओके, हम पूरा सेंटर से सेंटर और ये 0 डिग्री वाली लाइन मैच करेंगे। अब ये देखिए एंगल किधर जा रहा है आपका, ये भी एक्यूट एंगल ही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना 20 के बाद यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 25 पे। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 25 डिग्री का। ओके, तो एंगल IHJ अप्रॉक्स हमारा 25 ही आएगा, ठीक है। हम अप्रॉक्स लिख देते हैं, अप्रॉक्स कुछ ऐसा ही आएगा, आपको मेजर कर लेना। अप्रॉक्स 25 डिग्री आ जाएगा हमारा ये। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं। आप देखेंगे ना यहाँ पे जैसे ये पेंसिल के नोक की तरह बनता है, ये भी एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम। एंगल के बारे में पहले बता चुकी हूँ। और ये शार्प है, यानी कि पेंसिल की तरह शार्प है, एकदम नोक बन रही है, तो एक्यूट है। और अगर ब्लंट बन, आप देखिए ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ये आपको कैसा दिख रहा है, ब्लंट शेप में। आपको पहले भी ये बताया था ब्लंट क्या होता है, और जो ब्लंट की शेप में होगा वो हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और जो पेंसिल की तरह एकदम नोक की तरह होगा वो हमारा होगा एक्यूट एंगल। तो देखिए ब्लंट शेप में, यानी कि ये क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से हमारा बड़ा होगा ये एंगल। तो चलिए देखते हैं 90 डिग्री से बड़ा है, तो देखते हैं पहले मेजरमेंट देखते हैं इसका कितना है। तो ऐसे हमने मैच कर दिया 0 डिग्री की लाइन से, और इसके वर्टेक्स हमने मैच कर दिया। आप देखिए 90 डिग्री से बड़ा जाएगा, तो ये लाइन देखिए यहाँ पर जा रही है कुछ, तो ये हमारी लाइन जा रही है 105 से ऊपर जा रही है हमारी, यानी कि हमारी 110 पे जा रही है। ओके, ये वाली लाइन आप अपने अपने प्रोटेक्टर से मैच करेंगे, तो ये 110 जा रहा है हमारा, अप्रॉक्स 110 डिग्री का हमारा आ रहा है ये एंगल। तो ये एंगल हमारा, इसको IHJ लिखेंगे, IHJ एंगल हमारा कितने डिग्री आ रहा है, 110 डिग्री का। ओके, ठीक है, आप इस तरीके से पता लगाएं कि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपके जो क्लासरूम में जितने भी मतलब जैसे
थिंग्स हैं जो उनको हमें मेजरमेंट करके बताना है। जैसे मान लो आपकी बुक है, तो बुक का हमें बताना है एंगल किस तरीके से, बुक का एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से आपको और भी चीज़ें लेनी है और उनका एंगल बताना है किस तरीके से। क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें रखी हैं, मान लो टेबल रखी है, तो टेबल का एंगल किस तरीके से बनना है, 90 डिग्री का एंगल में। और भी बहुत सारी थिंग्स होंगी, ठीक है, उनको आपको मेजर करके बताना है इस तरीके से। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल्स गिवन बिलो। ये हमें बताना है, इनका डिग्री बतानी है, ये भी कितने डिग्री के एंगल है हमें मेजर करके बताना है। चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड है, ये चेक करो कि क्या पेपर प्रोटेक्टर का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर प्रोटेक्टर का जो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर प्रोटेक्टर बताता है ना किस तरीके से बनता है, तो उसका यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। और फिर हम जो है प्रोटेक्टर से इसका जो है मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर से। तो चलिए देखते हैं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये देखिए आपको नोक जैसा दिख रहा है ना, तो नोक जैसा एंगल क्या होगा आपका, ये पेंसिल की नोक की तरह, तो एक्यूट एंगल है कि 90 डिग्री से कम का होगा ये एंगल। तो चलिए देखते हैं कितने का बन रहा है ये एंगल। तो हमने ये यहाँ पर इसको रख लिया और ये 0, हमें इस तरीके से मेजरमेंट करनी है। इसके एंगल किसी भी तरीके से बना होता है एंगल, ठीक है, बाकी आपको बस ये बताना है प्रोटेक्ट एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन हमारी 40 डिग्री को क्रॉस कर रही है, अप्रॉक्स 40 डिग्री है, ठीक है, आ रहा है ये। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल, तो हमारा एंगल IHJ कितने डिग्री का बन रहा है हमारा ये एंगल, अप्रॉक्स 40 डिग्री। ओके, चलिए अब इसको अब ये देखिए ब्लंट की तरह बना हुआ है, एकदम ब्लंट की तरह बना हुआ है। ब्लंट बना है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा हमारा। तो इसको मेज़र करते हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा आएगा। तो हम इसका सेंटर लेते हैं और इसके सेंटर से मैच करके, और ये 0 डिग्री की लाइन इस वाली लाइन से मैच कर देंगे। और अब हम चलिए इसको मेज़र करते हैं। अब ये 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, ठीक है, ब्लंट टाइप का ये एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो 115 डिग्री का बन रहा है ये एंगल कुछ, ठीक है। तो ये एंगल हमारा आ रहा है JHI, एंगल हमारा आ रहा है 115 डिग्री का। ओके, इस तरीके से हमें मेजरमेंट करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन कर, इस क्वेश्चन में हमें दिया है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग ए प्रोटेक्टर। अब हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, इस वाले एंगल का। आप जानते हैं कि जब पूरा सर्कल बनता है हमारा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है ना, पूरा एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये कि ये इतना एंगल हमको निकालना है, तो हम इतने एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये एंगल हमारा देखिए ब्लंट टाइप में बना ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा ये एंगल हमारा। तो कितने डिग्री का ये हम पता कर लेते हैं प्रोटेक्टर से। तो प्रोटेक्टर से हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 100 डिग्री का एंगल। ओके, कुछ अप्रॉक्स 100 डिग्री आ रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है उससे। तो ये 100 डिग्री का एंगल हो गया हमारा, मान लो ये 100 डिग्री का अप्रॉक्स हो गया। ये इतना हमारा 100 डिग्री है, और पूरा हमारा क्या होता है 360 डिग्री का है। अगर हम 360 डिग्री में से, हम पूरे में से इस इतने एंगल को माइनस कर दे, तो हमारा इस एंगल का मेजरमेंट पता चल जाएगा ना। तो हम इस एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, हम 360 डिग्री में से 100 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 106 एंड 260 डिग्री का आ जाएगा हमारा एंगल। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें क्या करना है, हमें इसको मेजरमेंट करना है और इनकी मेजरमेंट करके जो है इनकी डिग्री के बारे, इनकी डिग्री लिखनी है, ठीक है। मेजरमेंट करना मतलब एंगल्स बताने कितनी डिग्री के हैं। तो चलिए करते हैं इनका भी मेजरमेंट। आप देख रहे हैं कि कुछ 90 डिग्री से कम का आ रहा है ना ये। तो देखते हैं कितने डिग्री का एंगल है ये हमारा। ये एंगल है हमारा 80 डिग्री का। ओके, ये हमारा 80 डिग्री का एंगल है। एंड देन ये 90 डिग्री से बड़ा है हमारा, तो कितने डिग्री का हो गया है ये हमारा एंगल, ये हमारा आ रहा है 120 डिग्री का। 120 डिग्री की लाइन पे ही जा रहा है हमारा, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये CDEF पार्ट भी दिए गए हैं, इनका मेजरमेंट आप खुद करेंगे और इन एंगल्स के आप जो है खुद से डिग्री लिखेंगे। ओके, चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो सिक्स क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ। अब हमें ये कुछ एंगल्स इनकी डिग्री पूछे, तो BXE, चलो पहले BXE का निकाल लेते हैं हम, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है BXE पे। इसमें एंगल्स हमें मेजर करके बताता, पहले BXE पे एंगल होता है B, ये है B, और देन यहाँ से जा रहा है X, और देन ये जा रहा है E, ठीक है। यानी कि आपको ये वाला बताना है एंगल कितने डिग्री का है BXE। तो ये BXE इतना पूरा बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CXE की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एंगल CXE कितने डिग्री का आ रहा है, CXE, सबसे पहले हम CXE निकाल लेते हैं। तो CXE यानी कि ये इतना एंगल हमारे कितने डिग्री का बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 डिग्री से कम का जा रहा है ना, तो ये 85 डिग्री का हो गया हमारा CXE। ओके, अब देखते हैं हम AXB, इसका मेज़रमेंट निकाल लेते हैं हम AXB का। तो AXB का हमारा मेज़रमेंट आ रहा है, तो चलिए फिर देखते हैं AXB एंगल है का, AXB ये रहा। देन इसका मेज़रमेंट, ये वाला एंगल ये जा रहा है हमारा, इस साइड में जा रहा है, ये हमारा 90 डिग्री से कम जा रहा है हमारा, ये शार्प है, तो ये
हमारा हो गया, ये एंगल हमारा हो रहा है, ये हमारा एंगल है, आप देखेंगे 60 के बाद है ना ये लाइन, ये 5 पर जा रही है, तो 65 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। ऊपर वाले मेजरमेंट लेंगे हम इसके लिए, ठीक है, मेजरमेंट, क्योंकि ऊपर वाला हमारा मेजरमेंट पे जा रहा है, आउटर में जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा हो गया बी एक्स सी, ले लेते हैं हम एंगल बी एक्स सी। तो एंगल बी एक्स सी ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे बी एक्स सी, आपको वही उसी तरीके से करना है। वो सब्ट्रैक्शन वाले से भी आप कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी आउटर में काउंट करके कर सकते हैं, जैसे हमने एक बार पीछे जो वीडियो में बताया था आपको किस तरीके से इस एंगल को काउंट करें। तो आप देखेंगे 10 और ये 20 हो गया, और ये हाफ हाफ है, तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल हमारा। ओके, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। अब इसके बाद ये लास्ट वाला जो मैंने आपको छोड़ा था इसको निकालते हैं। तो बी एक्स ई हम किस तरीके से निकालेंगे इस एंगल को, पहले देखिए हमारा बी एक्स ई। अब बी एक्स ई आप देखेंगे, एक तो बी एक्स सी भी इसके अंदर आ रहा है, मतलब इतना भी एंगल आ रहा है, और एक ये भी एंगल आ रहा है। इन एंगल्स को हम मेज़र कर सकते हैं। अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो हमारा बी एक्स ई निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी एक्स ई कैसे निकालेंगे, बी एक्स सी को प्लस करेंगे, उसमें बी एक्स सी प्लस करेंगे, और सी इसमें प्लस करेंगे सी एक्स ई को। अगर हम प्लस कर देते हैं तो बी एक्स ई हमारा आ जाएगा। ये वाला एंगल हमें इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एंगल को निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो बी एक्स सी की वैल्यू हमारी 30 डिग्री थी, और सी एक्स ई की हमारी, सी एक्स ई कहाँ पर है, ये रहा, सी एक्स ई इसकी वैल्यू थी 85 डिग्री। दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 115 डिग्री का। तो सी एक्स सी एंगल हमारा आ गया है 115 डिग्री का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द डिग्री मीजर ऑफ एंगल पी क्यू आर और पी क्यू एस एंड पी क्यू डी। हमें इनकी वैल्यू बतानी है, इन एंगल्स की। तो देखते हैं हम इन एंगल्स की वैल्यू क्या है। पी क्यू देन आर। तो चलिए इनका मेजरमेंट निकालते हैं। पी क्यू आर का एंगल, पी क्यू आर फर्स्ट हमें लेना है एंगल पी क्यू आर। चलिए मेजरमेंट करते हैं प्रोटेक्टर से हम इसका। ये हमने ले लिया प्रोटेक्टर, यहाँ रखा, देन इस लाइन को इस लाइन से मैच किया, और ये हमारा एंगल आ रहा है 40 देन 45 डिग्री का। ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री का। ओके, अब एंगल पी क्यू एस कहाँ है हमारा पी क्यू एस, यानी कि पी क्यू एस ये पूरा एंगल हमने देखना है, इतना पूरा। देखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम, इसको भी कर लेते हैं मेजरमेंट। ये 90 से बड़ा आएगा हमारा एंगल, तो ये हमारा एंगल जा रहा है 100 पे, 100 डिग्री का पी क्यू एस। ये ब्लंट है ना, ये 90 की लाइन अगर हम यहाँ बनाते हैं तो 90 से बड़ा हो गया ना ये एंगल, इसका ये हमारा इधर की साइड जा रहा है एंगल, ये 90 से बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं हम पी क्यू टी यानी कि ये वाला एंगल देखते हैं इसका मेजरमेंट क्या हो रहा है हमारा। ये यहाँ हमने सेंटर पे रखा, ये एंगल हमारा कुछ जा रहा है, ये थोड़ा अप्रॉक्स जा रहा है हमारा, 150 को कट कर रहा है, ये हमारा 150 का हो गया। पी क्यू टी हमारा एंगल हो गया 150 डिग्री का। ओके, 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या दिया है, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली, ड्रॉ लाइन्स ऑन दिस क्रीजेज मेड एंड मेजर द एंगल्स फॉर्म। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इसी तरीके से आपको पेपर जिस तरीके से दिया है उस तरीके से आपको पेपर जो है फोल्ड करने हैं। ओके, चलिए 9 क्वेश्चन करते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, मीजर ऑल 3 एंगल्स, हमें ये 3 एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल शोन, ये जो ट्राइंगल हमें नीचे दिए गए हैं, एंड राइट द मीजर्स डाउन नियर द रेस्पेक्टिव एंगल्स। नाउ एड अप द 3 मीजर्स। इनके जो ये हमारे 3 एंगल्स इसमें बनाए गए, तो इधर ये ट्राइंगल में ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल बनाया गया। इन तीनों एंगल्स को हमें मेज़र करके जो क्या करना है, इनको ऐड करना है। व्हाट डू यू गेट, तो ये पता लगाने का हमें क्या मिला, हमें क्या प्राप्त हुआ। डू द सेम फॉर द ट्राइंगल इन फिगर 2.2। बी और सी में भी हम इसी तरीके से, हमें बी और सी पार्ट में भी इसी तरीके से एंगल दिए गए। ट्राई इट फॉर अदर ट्राइंगल्स एज वेल एंड देन मेक ए कंजेक्चर ऑफ व्हाट हैपन्स इन जनरल। तो हम देखेंगे कि इन सभी में भी क्या हुआ है। वी विल कम बैक टू वाई दिस हैपन्स इन ए लेटर ईयर, और ये ऐसा क्यों हुआ है हमें बताना है। तो चलिए पहले इनका मेजरमेंट कर लेते हैं तीनों एंगल्स का। पहले हम क्या ले लेते हैं, वर्टेक्स ए ले लेते हैं हम। वर्टेक्स ए लेंगे तो ये वाला एंगल हम मेज़र करेंगे कि क्या आएगा। हमने इसको सेंटर मान लिया, मान लो हमने इसका मेजरमेंट करा, ए पे हमने ऐसे रखा और ये हमने इस तरीके से इसका मेजरमेंट किया। तो ये एंगल हमारा जा रहा है 45 डिग्री का, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। देन अब क्या, हम वर्टेक्स लेते हैं सी को, तो सी को लेंगे हम वर्टेक्स, तो ये एंगल हमारा जा रहा है कुछ
तो ये हमारा आ रहा है 70 डिग्री का एंगल। ओके, तो ये हमारा 70 डिग्री का हो गया। अब चलिए हम बी को वर्टेक्स मान लेते हैं। तो बी को हम वर्टेक्स लेंगे यानी कि सेंटर लेंगे। तो चलिए इस पर देखते हैं कौन कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। तो ये बन रहा है हमारा 65 का। ठीक है, 65 के बाद यहाँ 70 हो गया ना, तो ये 65 की लाइन को टच कर रहा है। ओके, तो ये 65 डिग्री का। अब हम देखते हैं कि इन तीनों को, इन्होंने बोला ना तीनों मेजरमेंट को हमें एडअप करना है, तो तीनों को एडअप कर लेते हैं, 70, 65 एंड 45। तो 10 देन 7 8 6 14 14 और 4 180। तो ये तीनों का जो सम आ रहा है ना वो 180 डिग्री आ रहा है हमारा। दो तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही जब आप इन तीनों के एंगल्स को ऐड करेंगे ना तो ये आपके 60 डिग्री के एंगल बनेंगे और तीनों का ही सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इसके तीनों एंगल्स को आप मेजरमेंट करेंगे और जब उन्हें ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये 60 का, देन ये 30 का, और तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या मिला इससे कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, जब तीनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो उनका सम हमारा क्या आता है, 180 डिग्री आता है। तो यही हमें गेट हुआ है इस चीज़ से। तो आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। माइंड द मिस्टेक एंड मैंड द मिस्टेक। पहले मिस्टेक्स को निकालिए, फिर उसका क्या करिए, सुधार कीजिए। पहले तो हमें इन एंगल्स में क्या निकालना है, हमें ये एंगल्स हमें बना के दिए हुए हैं प्रोटेक्टर पर। हमें क्या करना है, इसमें पहले क्या करनी है, इसमें गलतियाँ निकालनी है, फिर हमें बताना है कि इसमें हमें सुधार क्या करना है। तो आप देखेंगे कि ये प्रोटेक्टर नीचे बने, यहीं पर ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ। जैसे ये प्रोटेक्टर बना हुआ है, अब हमें प्रोटेक्टर पे जो हमारी ये एंगल बना हुआ है, इस एंगल को जब हम प्रोटेक्टर को जब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हम इस तरीके से रखेंगे प्रोटेक्टर को। हम क्या करते हैं, एंगल के सेंटर को हम क्या करते हैं, इस सेंटर को हम प्रोटेक्टर के सेंटर से मिलाते हैं ना, एंगल के सेंटर को। हम प्रोटेक्टर का सेंटर ये होता है हमारा, इससे हम एंगल के सेंटर को मिलाते हैं। और ये जो ये वाली लाइन जा रही है, इस लाइन को हम किस पे रखते हैं, 0 डिग्री पे रखते हैं ना। हम इस तरीके से रखना था हमें प्रोटेक्टर, एंगल के ऊपर हमें प्रोटेक्टर कैसे रखना था, हमें ये सेंटर से सेंटर मिलाना था और हमने ऐसे रखना था इस एंगल को। ऐसे रखते तो फिर ये कितने डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है, इसको उठा के हमें यहाँ रखना था। ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वैसे तो हमें 45 डिग्री का दिखा रहा है आपको। ये देखिए यहाँ 35 डिग्री का एंगल बन गया है। ये इस लाइन को उठा के हमें यहाँ रखना था और जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ना कि 35 डिग्री का एंगल। ये देखिए ये ऐसे हमने रखना था इसको। अब ये लाइन हमारी, सॉरी, ये 35 डिग्री पे ही दिखा रही है, लेकिन जब इसको उठाएंगे ना ऐसे ऊपर रखेंगे तो ये एंगल थोड़ा सा उठ के उधर चला जाएगा और एंगल का मेजरमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये गलत तरीके से रखा है, सही तरीके से हमें यहाँ पर हमें मिस्टेक का सुधार करना है अपनी। तो चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले प्रोटेक्टर में एंगल्स को सर आप देखिए ये लाइन ऐसे रख दी गई है। इस लाइन को उठाकर हमें इस वाली लाइन पर रखना था, 0 डिग्री वाली लाइन पर रखना था ना हमें प्रोटेक्टर की। सेंटर से सेंटर तो सही मिला है, बट ये वाली लाइन हमें यहाँ पर रखनी थी। ठीक है, तो ये इसमें मिस्टेक है, हमें इसको करेक्ट करना था। आप देखिए, आप जब इसमें ये देखिए लाइन ऊपर चली गई है और ये लाइन इस तरीके से बनाई गई, गलत है ये। हमने क्या करना था, ये वाली लाइन को हमें यहाँ रखना था और ये वाला जो वर्टेक्स है उसको हमें यहाँ पर रखना था, है ना, ऐसे ही करना था। तो इसी तरीके से आपको सभी में मिस्टेक निकालनी है कि सब में जो अब ये देखिए इसको आगे बढ़ा दिया यहाँ पर, ये जो इसका सेंटर था, ये सेंटर कहाँ रखना था, हमें यहाँ पर रखना था। इसको उठा के हमें यहाँ रखना था, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला था, एंगल के सेंटर से प्रोटेक्टर के सेंटर को मिलाना था। ये सेंटर है, यहाँ पर इसको आगे रख दिया गया है। ये मिस्टेक की हुई है यहाँ रखने में। अब देखिए इसमें क्या कर दिया, ये जो इसका सेंटर था यहाँ पे रख दिया। इस सेंटर को हमें कहाँ पे रखना था, इस सेंटर को हमें यहाँ पे रखना है ना। तो इसमें भी गलत रखा हुआ है। अब इसमें भी मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर मिस्टेक निकाली है। देखिए इधर की साइड रख दिया है, इसको भी इधर की साइड रखा है, तो यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट गलत किया है। तो हमने क्या करना है, इसमें गलतियाँ निकाली और उन गलतियों का सुधार करना है कि हमें किस तरीके से प्रोटेक्टर को रखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए फिगर इट आउट से रिलेटेड। वेयर आर द एंगल्स। अब एंगल्स कहाँ है, एंगल इन ए क्लॉक। एंगल जो हमें क्लॉक में एंगल्स बनाए गए हैं, तो ये बताना है हमें कि ये जो टाइमिंग दी है इस टाइमिंग पर हमारा कितने डिग्री का एंगल बना है। तो आप जानते हैं कि ये सर्कल हमारा पूरा 360 डिग्री का होता है। और जब हमारी जो ये, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि 360 डिग्री का हमारा पूरा सर्कल होता है। ठीक है, एंगल हमारा 360 डिग्री का बनता है इसमें पूरे। और घड़ी हमारी जब यहाँ पहले 1 o'clock बनाती है, फिर 2 o'clock, फिर 3 o'clock, 4 o'clock और 12 तक जाने पर ये कितने घंटे लगाती है, 12 घंटे लगते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटा, यहाँ 1, यहाँ 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर और यहाँ तक अपॉर्चुनिटी में 12 आवर्स लगते हैं। तो 12 आवर्स मतलब 360 डिग्री। तो एक जो हमारी क्लॉक होती है वो पूरा सर्कल जो है 12 आवर्स में कंप्लीट करती है ना। पूरा सर्कल हमारा कितने आवर्स में कंप्लीट करती है, 12 आवर्स में। और 360 डिग्री का हमारा पूरा सर्कल होता है, तो वो
1 आवर में कितना सर्कल, 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, हम क्या कर देंगे 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 1 आवर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। तो 1 आवर में इसका मतलब हमारी जो क्लॉक होती है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। 1 आवर में 30 डिग्री का बनाती है तो 2 आवर में कितने डिग्री का बनाएगी 32 जा 60। फिर 3 आवर्स में कितने बनाएगी 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आवर का निकल जाएगा। फिर 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आवर का निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका ए पार्ट। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट तरीके का एंगल बनाती है। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। यानी कि 1 o'clock पे तो वो क्या बनाएगी 1 आवर हो जाएगी ना 1 o'clock पे, तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों बनाएगी, बिकॉज यहाँ पर लिखना है हमें, आंसर नहीं लिखना है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वैसे भी राइट कर दिया, बुक में लिख रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखें, द आवर हैंड्स रोटेट्स थ्रू 360 डिग्री इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में 360 डिग्री क्या करती है रोटेट करती है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ही हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। 2 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 4 o'clock पे कितना बनाएगी 6 o'clock पे कितना बनाएगी। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि 2 o'clock पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा 1 आवर में 30 डिग्री का बनता है, तो 2 आवर में कितने बनेगा 60 डिग्री का। 4 आवर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को 120 डिग्री का। 6 o'clock पे कितने बनेगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को तो 180 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। 6 पे 6 आवर्स हो जाएंगे ना 6 o'clock पे। चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। इसी तरीके से जो है क्लॉक पर जितने भी आगे जो हमारे आवर्स होते हैं उन पर भी हमें क्या बताने हैं एंगल्स बताने कितने डिग्री के बन रहे हैं। तो आप जो है अपने आप खुद ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको खुद करेंगे। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन का गया इसमें द एंगल ऑफ ए डोर। अब ये जो है एक डोर है जिसमें बच्चा घुसा हुआ है, ये डोर ओपन हो रहा है, हमें इस पर बताना है एंगल कैसे बना है। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच ए डोर इज़ ओपनड यूजिंग एन एंगल। क्या जब डोर ओपन हुआ है, ये डोर ओपन हो गया, बच्चा अंदर आ गया, तो क्या इस पर एक एंगल पॉसिबल है। व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द, फिर बताओ कि वर्टेक्स क्या होगा फिर एंगल का। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, और आर्म्स क्या होंगी एंगल्स की। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि एंगल किस तरीके से बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एंगल जो बनेगा, आप देख रहे हैं कि ये डोर है, ओके, और ये इस तरीके से ओपन हो रहा है ना, इस तरीके से ये हमारा एंगल बन गया। ओके, ये हमारा बन गया एंगल। अब आप देखेंगे कि इसमें वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा बन गया ना इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्टेक्स, सेंटर को हम वर्टेक्स बोलते हैं ना, ये हमारा वर्टेक्स हो गया इसका। और ये हमारा इस तरीके से एंगल बन रहा है यहाँ पर। इस एंगल को हम नाम देते थे, इसको देते हैं ए, और वर्टेक्स ओ हो गया हमारा, और ये हम दे देते हैं इसको नाम बी। ओके, तो अब हम ये जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। पहले पूछा है कि क्या कोई हमारा जो है एंगल पॉसिबल है इसमें कोई, इसका फिर वर्टेक्स बताइए, फिर इसकी आर्म्स बताइए कितनी होगी। और इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे इस तरीके से, फर्स्ट वाले का, यस द अमाउंट बाय विच ए डोर इज ओपन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन एंगल। एंगल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा। ओके, अब सेकंड में पूछा इसका वर्टेक्स पूछा गया इन ए ओ बी जो एंगल है, एंगल ए ओ बी है, वर्टेक्स क्या है उसमें ओ है, सेंटर ओ था ना तो वर्टेक्स हो गया। और उसकी आर्म्स पूछी गई हैं, तो आर्म्स हम क्या कहते हैं, रेस को कहते हैं ना, ये ओ ए आर्म्स हो गई और ओ बी आर्म्स हो गई। ओके, इसकी, ठीक है, ये इसकी आर्म्स हो गई ओ ए आर्म्स और ओ बी आर्म्स। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी, इसकी आर्म्स क्या हो जाएंगी ओ ए और ओ बी। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि विद्या इज़ एन्जॉइंग हर टाइम। ये विद्या है अपने टाइम को एंजॉय कर रही है स्विंग करने में। सी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल विथ विच शी स्टार्ट्स द स्विंगिंग, मतलब कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रही है अपना जो स्विंग करना, द ग्रेटर इज स्पीड सी अचीव्स ऑन स्विंग। अब ये यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे ना, जब यहाँ से इसको धक्का मारा जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, बट वेयर इज़ द एंगल, तो बताना है कि इसका एंगल कहाँ पर है, मतलब कहाँ से कहाँ तक बन रहा है इसका एंगल। आर यू एबल टू सी एनी एंगल, आपको क्या कोई एंगल दिख रहा है। तो चलिए पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इसका एंगल्स कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। जैसे वो गेट का था ना, तो इसमें ही बताती हूँ आपको एंगल कहाँ से कहाँ बन रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये इसकी ब्रांच है, तो एक तो ये एंगल हो गया, और ये इस तरीके से इसकी एक आर्म्स बन गई, ये 2 आर्म्स बन गए ना, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी 2 आर्म्स बन गई हैं।
तो आप देखेंगे इसको हम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं, इसके सेंटर को हम ओ नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं बी नाम। तो ये इस तरीके से हमारा एंगल बन रहा है ना इसमें। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसने पूछा कहाँ से कहाँ तक एंगल बन रहा है और आर यू एबल टू सी एनी एंगल। इसका भी आंसर आ जाएगा यस, हमें एंगल दिख रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि एंगल इज़ फॉर्म बिटवीन द स्विंग्स रोप्स एंड द ब्रांच ऑफ ट्री। ये रोप और ब्रांच के बीच में बन रहा है ना एंगल, ये बन रहा है, इसी के बीच में बन रहा है ना एंगल, रोप और ब्रांच। ये रोप है और ये ब्रांच के बीच में हमारा एंगल बन रहा है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, यस आई एम एबल टू सी एंगल ए ओ बी। हमें एंगल ए ओ बी सी हमें दिखाई दे रहा है, हम एबल है उसे देखने के लिए। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। हेयर इज़ ए टॉय, ये हमें एक टॉय दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन का, विद स्लांटिंग स्लैब्स अटैच टू इट्स साइड। इसमें क्या दी गई है, स्लांटिंग स्लैब। स्लांटिंग लाइन आपको पता है ना, टेढ़ी सी होती है स्लांटिंग लाइन, ओके। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ये हमारी है स्लांटिंग लाइन, ओके, टेढ़ी सी। तो ये स्लांटिंग लाइंस बनी है इस पर। द ग्रेटर एंगल्स और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स द फास्टर द बॉल्स रोल। अगर हम इसे स्लांटिंग बनाएंगे तभी तो एकदम तेज़ी से जो है बॉल्स नीचे की तरफ जा रही हैं। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स। क्या हम एंगल्स बना सकते हैं इसमें, इस स्लैब्स में जो हम एंगल्स बना सकते हैं। व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल। तो फिर क्या होंगी इनकी आर्म्स, क्या होंगी इन एंगल्स की। विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट। इसमें बताना है कि कौन सी आर्म विजिबल है और कौन सी आर्म्स हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको जो है एक फिगर बनाई हुई है, इस फिगर से समझते हैं। ये आपका टॉय की फिगर है, ओके, इसी तरीके से दिया है ना फिगर। तो हमें कौन कौन सी आर्म्स जो है यहाँ पर विजिबल हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आर्म्स तो हमें विजिबल हो रही है, बट कौन सी आर्म्स हमें विजिबल हो रही है, स्लांटिंग वाली विजिबल हो रही है हमें। बट देखिए ये वाली आर्म हमें विजिबल नहीं हो रही, जिस तरीके से हम एंगल, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एंगल बन जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम एंगल, ये वो भी नाम दे देते हैं, इसको ए दे देंगे, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये भी एक स्लांटिंग लाइन हमारी जा रही है इस तरीके से, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये देखिए एंगल बन गया। यहाँ पर भी हमने इसको भी नाम दे दिया ए ओ बी दे दिया। अब ये स्लांटिंग लाइन हमारी जा रही है इस पे हमारी ये स्लांटिंग लाइन जा रही है ना इस तरीके से, और इस पर अगर हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं है, तो ये एंगल बन जाएगा। नॉट विजिबल है ना ये हमें, तो ये भी हमारा बन जाएगा। ये ओ सेंटर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ये ओ बी, ओ ए और ओ बी आर्म्स हो गई इसकी। अब देखिए ये एक स्लांटिंग लाइन जा रही है इस तरीके से, इस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो ये भी एक एंगल बन जाएगा। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये हमारे आर्म्स क्या हो गई, बी ओ बी और ओ ए आर्म्स हो गई। तो इस तरीके से हमें ये लाइन्स जो है हमें विजिबल नहीं हो रही थी, और ये वाली हमारी विजिबल लाइन है, ओके, रेड वाली, और पर्पल वाली हमारी नॉट विजिबल लाइन्स थी, ठीक है, विजिबल नहीं हो रही थी हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर कि यस एंगल्स कैन डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स। हम कर सकते हैं डिस्क्राइब, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें हम आंसर देना, वन आर्म्स इज द स्लांटिंग स्लैब इज़ विजिबल। जो स्लांटिंग स्लैब थी वो तो हमें दिख रही है, विजिबल है। एंड अदर आर्म्स हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड इज़ नॉट विजिबल। जो ग्राउंड पर है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है, और देन ये वर्टिकल होती है, ये हमारी स्लांटिंग लाइन होती है, ओके। जो टेढ़ी से होती है स्लांटिंग, ये खड़ी हुई लाइन हमारी वर्टिकल, ये लेटी हुई लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमको विजिबल नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो है ये भी पूछा गया है कि हमें आर्म्स बताइए इसके। तो ये हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, द एंगल इज़ ए ओ बी एंगल है, इसमें वर्टेक्स क्या है हमारा, एट ओ पर है हमारा वर्टेक्स बना हुआ है, और ओ ए और ओ बी इसकी क्या है, आर्म्स है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कि ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज़ एन इंसेक्ट। ये हमें इंसेक्ट दिए गए हैं, एंड इट्स रोटेशन वर्जन, और इनका रोटेशन वर्जन, पहले ये ऐसे था फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। कौन सा, मतलब इसमें अमाउंट जब रोटेशन किया गया तो किस तरह का एंगल बन रहा है यहाँ पर, हाउ, कैसे, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, और वर्टेक्स बताइए इनके। तो चलिए पहले फिगर को ही समझ लेते हैं। फिगर में देखिए ये हमें ये इंसेक्ट दिया है, ये पहले इस तरीके से था हमारा, है ना, ये वर्टिकल था हमारा इस तरीके से, देन ये फिर इस तरीके से हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन गया ना हमारा, ये एल शेप में हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरीके से फिगर आप इसको हम नाम दे सकते हैं ए, और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा ओ, और ये हो गया हमारा बी, ये एंगल बन गया। अब वैसे ही जैसे ये वाला एंगल था पहले ऐसे था, ये हमारा ये वाला बग जो हमारा इस तरीके से था, फिर ये इस तरीके से हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसको हम दे देते हैं पी ओ क्यू, हम इन्हें नाम दे देते हैं। चलिए इनको, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हम कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, इसका और इसका, ठीक है। तो हम इनके आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, मैंने यहीं पे लिख दिए हैं बुक में ही, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, द एंगल इज़ ए ओ बी।
ये ए ओ बी एंगल था ना हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा एंगल बना, एंगल ए ओ बी बना, एंड वर्टेक्स इज एट ओ, वर्टेक्स भी हमें बताना था ऊपर है वर्टेक्स, और ए ओ और ओ बी, ए ओ और ओ बी क्या हो गई, इनकी आर्म्स होगी एंगल ए ओ बी की। अब पी ओ क्यू वाला समझ लेते हैं, पी ओ क्यू में क्या है, एंगल इस पी ओ क्यू यहाँ पर एंगल बना है और वर्टेक्स इनका ओ है, और पी ओ एंड ओ क्यू क्या है, इनकी आर्म्स है पी ओ क्यू की। अब यहाँ पे पूछा था ना अमाउंट क्या है रोटेशन का, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इज़ 90 डिग्री, या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है टोटल, ये आपको समझ में आ गए होंगे। और जो है आगे की वीडियो में मैं आपको 2.10 एक्सरसाइज समझाऊंगी, ड्राइंग एंगल्स। ओके, ये पीछे का यहाँ पे छप गया है कलर जो मैंने चलाया था। ठीक है, तो ड्राइंग एंगल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये समझ में आ गई तो और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो इस वीडियो से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।